नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। क्या आप जानते हैं हमारी स्पाइन में 31 वर्टिब्रा होते हैं? जी हाँ, 31 वर्टिब्रा होते हैं और यहाँ से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकलती हैं। यानी कि अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो 31 जोड़े नर्व निकलती हैं जो हमारे पूरे शरीर को चलाने का मुख्य रूप से काम करती हैं। हमारे 31 जोड़ी जो नर्व हैं वो आपके दोनों हाथों को चलाने का काम करती हैं, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाने का काम करती हैं, यानी कि इनको सर्कुलेशन पहुंचाने का काम करती हैं, आपके लंग्स के सिस्टम के लिए काम करती हैं, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए काम करती हैं, आपके दोनों पैरों को ब्लड सप्लाई भी यहीं से होती है। और कमर दर्द या गर्दन का दर्द या मिडल बैक पेन भी यहीं पर होता है। इस वीडियो में आपको मैं बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इन सभी समस्याओं में फर्स्ट एड के तौर पे क्या हो सकता है उनका घर बैठे आप काम कर सकते हैं। आपको लंग से रिलेटेड डिजीज है, आपको पेट से रिलेटेड डिजीज है, आपको नाभि से रिलेटेड कोई डिजीज है, आपको यूट्रस से रिलेटेड है, आपको साइटिका पेन से रिलेटेड है, तो आप केवल स्पाइन पर काम करना शुरू कर दीजिए। आपकी स्पाइन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कहते हैं कि जिसकी स्पाइन जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही वो निरोगी होगा और उसके बाकी के सिस्टम काम करते रहेंगे। तो हमें सबसे पहले अपनी स्पाइन पर ध्यान करना है। जिसकी स्पाइन मजबूत होगी वो लंबी रेस दौड़ सकता है, वो फिजिकली मेहनत कर सकता है। जिसकी स्पाइन जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी वो फिजिकली उतना ही स्ट्रांग होता है। मैं इस वीडियो में एक सिंपल टिप्स आपको समझाने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप घर में, परिवार में किसी भी व्यक्ति से, हस्बैंड से, वाइफ से, पापा से, मम्मी से, बेटी से, बेटा से अपने स्पाइन को रिलैक्स करा सकते और गंभीर समस्याओं से बच सकते हैं। वे समस्याएं गंभीर समस्याएं हो सकती हैं जिनको आज आप नजरअंदाज कर रहे हैं। आइए देखते हैं करना क्या है और कैसे आप इन सब चीजों को बहुत आसानी से ठीक करेंगे। सबसे पहले आप उल्टे लेट जाइए या जिसको भी आप रिलैक्स कराना चाहते हैं उसको उल्टा लिटा दीजिए। इसके बाद में आपने हथेली से स्पाइन को क्लॉकवाइज करना है। एक एक मनके के ऊपर क्लॉकवाइज करना है। एक एक मनके के ऊपर क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ जाना है। एक एक मनके को क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ जाना है। एक एक मनके को क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ जाना है। आराम आराम से जाना है। एक एक मनके पर क्लॉकवाइज होना चाहिए, एक एक मनके पर क्लॉकवाइज होना चाहिए और आराम आराम से नीचे की तरफ जाना है। जब आप टेल बोन तक पहुंच जाएंगे तो टेल बोन से बाद में आपने एंटी क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर की तरफ आना है। आराम आराम से एंटी क्लॉकवाइज करते हुए ऊपर की तरफ आना है। हर मनके को रिलैक्स करना है, हर मनके को रिलैक्स करना है और इसके बाद में आपने हल्के हल्के रबिंग करनी है। हल्के हल्के स्पाइन के ऊपर रबिंग करनी है। आपने हर मनके को स्टिमुलेट करना है। आपने हर मनके को स्टिमुलेट करना है और धीरे धीरे करना है। आराम आराम से हर मनके को स्टिमुलेट करना है। हर मनके को और टेल बोन तक जाएंगे। इसके बाद आप नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। नीचे से ऊपर की तरफ और फिर हल्के से आपने नीचे की तरफ हथेली से और नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आपने हल्के हल्के इस तरीके से आपने 10 से 15 बार रबिंग करनी है। ये स्पाइन को रिलैक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है और यहीं से आपकी 31 जोड़े नर्व निकलेंगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों मुट्ठियों को बंद कर कर स्पाइन के दोनों तरफ रखना है। यानी कि ये स्पाइन है और इसके दोनों तरफ आपने स्पाइन को ये दोनों तरफ मुट्ठियों को बंद करना है और नीचे से हल्के से मसल्स को ऊपर की तरफ खींचते हुए हल्का सा ऊपर जट देना है, फिर हल्का सा ऊपर जट देना है, फिर हल्का सा ऊपर से जट देना है, हल्का सा ऊपर जट देना है, हल्का सा ऊपर जट देना है और इस तरीके से आप नीचे से ऊपर की तरफ हल्का हल्का जट
देते हुए ऊपर की तरफ चली जाएंगे, हल्का हल्का एडजस्ट देते हुए ऊपर की तरफ चली जाएंगे। इसके बाद फिर आपने ये रिलैक्स करना है और वापस इसी तरीके से नीचे की तरफ आ जाएंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये पूरी प्रोसेस आपने करनी है। और जैसे मैंने आपको ये प्रोसेस एक एक बार करके दिखाई है, आप हर प्रोसेस को कम से कम 3 बार रिपीट करिए। आप हर प्रोसेस को कम से कम 3 बार रिपीट करिए। इसमें शुरुआत में तो आपको 20 से 25 मिनट का समय लगेगा, लेकिन जब आप अभ्यास लगातार करेंगे तो 10 से 15 मिनट में ये सारी की सारी प्रोसेस हो जाएगी। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के इस उपचार से, यानी कि सिंपल टेक्निक से, आपकी स्पाइन धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाएगी। आपके शरीर के अंदर लचीलापन आ जाएगा और आपको कमर दर्द, सर्वाइकल पेन, मिडल बैक पेन में आराम आना शुरू होगा। अगर बहुत ज्यादा गंभीर समस्याएं हैं तो सुबह दोपहर शाम करिए। अगर हल्की फुल्की समस्या है तो एक बार में भी आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। ऐसा आपने 21 दिन लगातार करना है और 21 दिन करने के बाद इसका क्या फीडबैक है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अभी तक का जो फीडबैक हमें मिला है, 99% लोगों को इससे आराम पहुंचा है। चाहे वो फिर कमर का दर्द हो, चाहे उनका गर्दन का दर्द हो, किसी भी तरीके का दर्द हो, उनको इसमें आराम आता ही आता है। आपको कोई समस्या नहीं है तो भी आप ये करा सकते हैं, क्योंकि आज की भाग दौड़ की जिंदगी में हमारी स्पाइन सबसे ज्यादा खतरे में है, हमारी बैक सबसे ज्यादा खतरे में है, हमारा सर्वाइकल का रीजन सबसे ज्यादा खतरे में है। तो इनमें पहले से ही कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आपके अगर आप पहले से ही रखरखाव ठीक कर दें तो आप बहुत बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करें और इसके फीडबैक को हमें जरूर भेजें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस तरीके की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के बेल बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि इस तरीके की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी अगर आप हमारे बेल बटन को दबाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।